स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस कर रहे थे, तो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट थ्योरम। देन द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज शो दैट बी थीटा ए बी इज हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन अकॉर्डिंग एज ए इज़ हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। वो क्या कह रहा है कि बी थीटा ए बी हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन होगा, और ये किस पे डिपेंड करेगा? ए पे। अगर ये हर्मिशियन होगा तो ये हमारा जो ये वाली बी थीटा ए बी क्या होगा? हर्मिशियन होगा। अगर ये हमारा स्क्यू हर्मिशियन होगा तो बी थीटा ए बी हमारा स्क्यू हर्मिशियन होगा। ठीक है, देन लेट्स प्रूव इट। लेट एच बी हर्मिशियन। आपको कह रहा है वो कि अगर आपके पास ए जो है वो हर्मिशियन है, ठीक है, तो अगर वो हर्मिशियन है तो हमें पता है हर्मिशियन का मीनिंग क्या होता है? ए कॉन्जुगेट की ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा कि ए थीटा इक्वल्स टू ए। अब वी हैव टू प्रूव दैट बी थीटा ए बी इज़ हर्मिशियन। अब हमको क्या शो करना है कि जो बी थीटा ए बी है वो क्या है? हर्मिशियन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए हर्मिशियन है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बी थीटा ए बी थीटा इज इक्वल्स टू बी थीटा ए बी, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि जो बी थीटा ए बी थीटा है वो किसके इक्वल होगा? बी थीटा ए बी के। हमको ये यहाँ प्रूफ करना है, ठीक है। हाँ जी, चलिए प्रूफ करते हैं। नाउ बी थीटा ए बी थीटा इज इक्वल्स टू बी थीटा। बी थीटा हमारा ये रहा, ठीक है, और ए थीटा। ए पे भी थीटा अप्लाई हो जाएगा, बी पे भी थीटा अप्लाई कर, और बी थीटा की होल थीटा, ठीक है, ये भी थीटा अप्लाई होगा। तो हमें पता है बी थीटा एज इट इज़ लिखा। उसके बाद ए थीटा किसके इक्वल होता है? ए थीटा इज इक्वल्स टू ए एंड बी थीटा थीटा कि हमें पता है कि बी थीटा की पावर थीटा इज इक्वल्स टू बी होता है, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ बी लिख दिया। तो बी थीटा ए बी थीटा इज इक्वल्स टू बी थीटा ए बी, यहाँ हमने प्रूव कर दिया। तो सीन्स बी थीटा ए बी इज हर्मिशियन बिकॉज ए इज हर्मिशियन हेयर। नाउ लेट्स डिस्कस सेकेंड कंडीशन, व्हेन ए इज स्क्यू हर्मिशियन। जब ए क्या हो? स्क्यू हर्मिशियन हो। हमें पता है कि एक मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन तब होती है जब ए का कॉन्जुगेट और थीटा ट्रांसपोज अप्लाई करने पर हमारा क्या है? माइनस ऑफ ए, ठीक है। हमको पता है ना कि ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल होता है ए थीटा के, ठीक है। तो यहाँ से वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है कि जो बी थीटा ए बी है वो क्या है? स्क्यू हर्मिशियन है। तो बी थीटा ए बी थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू बी थीटा ए थीटा। इस पे भी थीटा अप्लाई करेंगे, इस पे भी और इस पे भी, सब पे थीटा अप्लाई किया, तो बी थीटा ए थीटा बी थीटा होल थीटा, ठीक है। तो हमको जैसे पता है कि बी थीटा एज इट इज़ ए थीटा किसके इक्वल होता है? अब यहाँ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस की बात की गई है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? माइनस ऑफ ए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ए थीटा किसके इक्वल है? माइनस ऑफ ए के। तो यहाँ माइनस ए आया। अब बी थीटा और थीटा क्या इसके इक्वल होता है? दिस इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो यहाँ बी आ जाएगा। तो बी थीटा ए बी का होल थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी थीटा ए बी। तो हैंस बी थीटा ए बी इज स्क्यू हर्मिशियन बिकॉज ए इज स्क्यू हर्मिशियन हेयर। आई होप कि आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, इफ़ ए इक्वल्स टू बी प्लस आयोटा सी इज़ हर्मिशियन। कि अगर आपके पास ए बी प्लस आयोटा सी है और वो हर्मिशियन है, तो आपको शो करना है, शो दैट ए थीटा ए इज़ रियल। जो ए थीटा ए होगा वो क्या होगा? रियल होगा। इफ़ एंड ओनली इफ़ बी एंड सी आर एंटी कम्यूटेटिव, ठीक है, कि अगर क्या हो? बी और सी क्या करे? एंटी कम्यूट करे, ठीक है। लेट्स प्रूफ। उसका प्रूफ क्या है? हाँ जी, ए इक्वल्स टू बी प्लस आयोटा सी इज़ हर्मिशियन, ठीक है। हमको पता है कि ए किसके इक्वल है? बी प्लस आयोटा सी के, ठीक है। तो ए थीटा किसके इक्वल हो गया? ए के। क्यों? क्योंकि यहाँ ए क्या है? हर्मिशियन है, और हमें पता है हर्मिशियन में क्या होता है? ए थीटा इज इक्वल्स टू ए। तो अब हमने क्या किया? हमने ए थीटा को प्रोडक्ट किया ए के साथ। अगर हम ए थीटा का प्रोडक्ट करेंगे ए के साथ, तो हमको पता है ए थीटा किसके इक्वल है? ए के। तो हमें यहाँ ए इंटू ए आ जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू हमारी क्या है? बी प्लस आयोटा सी। तो हमने लिखी, सिमिलरली ए की वैल्यू पुट करी, दोनों को प्रोडक्ट किया जब हमने, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर, बी को हमने आयोटा सी से मल्टीप्लाई किया, आयोटा बी सी आ जाएगा, ठीक है। अब आयोटा सी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा सी बी आएगा, प्लस
आयोटा सी को आयोटा सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब बी स्क्वायर एज इट इज़ और प्लस आयोटा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, बी सी प्लस सी बी आ जाएगा, ओके। तो बी स्क्वायर एज इट इज़ माइनस आयोटा, हमको पता है जो आयोटा स्क्वायर होता है इज इक्वल्स टू -1, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, सी स्क्वायर प्लस आयोटा बी सी प्लस सी बी। तो दस ए थीटा ए इज़ रियल इफ़ बी सी प्लस सी बी इक्वल्स टू 0। ए थीटा ए रियल कब होगा? जब बी सी प्लस सी बी क्या हो? इक्वल्स टू 0। और ये 0 होगा तो मतलब बी सी इक्वल्स टू यहाँ पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस सी बी आ गया। तो हमने प्रूफ कर दिया बी एंड सी एंटी कम्यूट, तो ये थ्योरम हमारी प्रूफ हो गई। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट थ्योरम। हाँ जी बच्चे जी, द स्टेटमेंट ऑफ नेक्स्ट थ्योरम इज prove that every Hermitian matrices A can be written as A equals to B iota C, where B is real and symmetric and C is real and skew symmetric। क्या कह रहा है वो कि हमें प्रूफ करना है जो हर एक हर्मिशियन मैट्रिसेस होती है, जो सारी की सारी एवरी स्क्वायर हर्मिशियन मैट्रिसेस होती हैं, ए कैन बी रिटन एज, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? A इक्वल्स टू B प्लस आयोटा C, वेयर जो B क्या है बच्चे? वो रियल है एंड सिमेट्रिक है, और सी भी क्या है? रियल एंड सिमेट्रिक, ठीक है। तो लेट्स प्रूव इट। अब इसका प्रूफ आप ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की, ठीक है। प्रूफ है वी नो दैट इफ ए प्लस आयोटा बी इक्वल्स टू जेड, और जेड यहाँ पे क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन 1/2 जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट एंड 1/2 z माइनस जेड कॉन्जुगेट आर बोथ रियल। तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? रियल होते हैं। सिमिलरली फॉर हर्मिशियन मैट्रिसेस, सिमिलरली हर्मिशियन मैट्रिसेस ए के लिए बोथ 1/2 a प्लस a डैश एंड 1/2 आयोटा a माइनस a कॉन्जुगेट आर रियल मैट्रिसेस। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? रियल मैट्रिसेस हो जाएंगी। और a इक्वल्स टू 1/2। अच्छा, अगर आप a में 2 को मल्टीप्लाई कर दें और 2 को डिवाइड करें तो उस पर a पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? a पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। तो हमने क्या किया, इसमें 2 को ऐड कर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 2a है इसका मतलब क्या होता है कि a प्लस a, ठीक है। तो a प्लस a लिख सकते हैं इसको हम। अच्छा, अब आपने क्या किया कि आपने a कॉन्जुगेट को ऐड कर दिया और a कॉन्जुगेट को क्या कर दिया? सब्सट्रैक्ट कर दिया। अगर आप a कॉन्जुगेट को ऐड कर देंगे और a कॉन्जुगेट को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास स्टेटमेंट बनेगी 1/2 a प्लस a का कॉन्जुगेट प्लस 1/2 a माइनस a का कॉन्जुगेट, ठीक है बच्चों। तो अब आप अब आप क्या करेंगे? अगर आप यहाँ पे आयोटा को मल्टीप्लाई कर दे और आयोटा से ही डिवाइड कर दे तो आपकी ये स्टेटमेंट बन जाएगी। तो आपने वही किया, यहाँ पे आपने आयोटा से तो मल्टीप्लाई किया और आयोटा से ही डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या कहा? आपने इस स्टेटमेंट को नाम दे दिया b, ठीक है बच्चे जी। आपने इसे क्या नाम दे दिया? b, और इसको आपने क्या नाम दे दिया? c। तो b प्लस आयोटा c, वेयर b क्या है? 1/2 a प्लस a कॉन्जुगेट और c क्या है? 1/2 a माइनस a का कॉन्जुगेट, ठीक है बच्चों। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब टू शो b इज सिमेट्रिक, अब हमें क्या प्रूफ करना है कि जो b है वो सिमेट्रिक है और c है जो वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। इसको ध्यान से देखना आप कैसे इस प्रूफ करेंगे। अच्छा, अगर b का आप ट्रांसपोज लेते हैं, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होती है जब उसका ट्रांसपोज करने पर वो ही मैट्रिसेस आ जाए, यानी a का ट्रांसपोज इक्वल्स टू a के इक्वल आ जाए तो हम क्या कहते हैं? a इज सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ओके। चलिए, तो हमने क्या किया? b हमारे पास क्या है? 1/2 a प्लस a का कॉन्जुगेट और इसका आपने क्या कर दिया? ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 1/2 a प्लस a के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/2 a का ट्रांसपोज प्लस a के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। और आपको पता है a के कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज को हम किस पे डिफाइन करते हैं? a थीटा से, ओके। तो अब आप क्या करेंगे? 1/2 a के कॉन्जुगेट, अब आपका ये स्टेटमेंट बन जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या किया? इस पे अगेन आपने इसका ट्रांसपोज अप्लाई किया,
जब आपने इसका अगेन ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या आएगी, 1/2 ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज प्लस ए के कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और हमको पता है, हमको क्या पता है बच्चे, कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 ए आ जाएगा प्लस, अच्छा ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो जाएगा, तो कॉन्जुगेट तो वैसे ही रहेगा, तो ए का कॉन्जुगेट, दिस इज इक्वल्स टू बी। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि B का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू B। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि जो B है वो हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। चलिए अब आगे करते हैं। हाँ जी बच्चा जी, अब हमने क्या प्रूफ करना है, जो C है वो क्या है, एक स्क्यू मैट्रिस सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। तो C का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है का मतलब क्या है कि जो C का ट्रांसपोज है वो इक्वल है माइनस ऑफ C के। ठीक है, अब हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो C का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 1/2 आयोटा A माइनस A के कॉन्जुगेट है हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब हम अगर इसका ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 आयोटा ए माइनस ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। और हमको पता है तो फिर ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, ए ट्रांसपोज माइनस ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। और हमको ये भी पता है कि ए के कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज को हम क्या लिखते हैं, ए थीटा लिखते हैं, तो सिमिलरली हमने ए थीटा लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ से आप ध्यान से समझना, ओके। अब आपने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास सिमेट्री मैट्रिसेस है, सिमेट्री मैट्रिसेस है, और ये यहाँ पर कौन सी स्क्यू सिमेट्री मैट्रिसेस है। तो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिसेस कब होती है, जब हमारा ए का ट्रांसपोज करने पर क्या आ जाए, माइनस ऑफ ए आ जाए, तो वी से दैट ए इज स्क्यू सिमेट्री मैट्रिसेस। तो यहाँ पर हम जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, माइनस ऑफ ए आ गया। अब हमने क्या किया, अगेन इसका ट्रांसपोज किया। अगर इसका भी ट्रांसपोज करेंगे, इसका भी ट्रांसपोज करेंगे, जब ट्रांसपोज करेंगे तो हम बस क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा ए थीटा का ट्रांसपोज क्या आएगा, ए का कॉन्जुगेट, और ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए। तो हमारे पास जो वैल्यू बनी वो क्या बन जाएगी, माइनस हम कॉमन ले लेंगे, ओके। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, माइनस ऑफ सी। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि सी इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब हमने जो हमारी मैट्रिसेस हैं उसकी सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रैंक ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।